मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर हम प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें लाइक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण पर्व के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक महीने में पूर्णिमा का आगमन होता है, परंतु ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर 12 महीनों की पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की मानी जाती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को संपन्न होने वाला ये पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं और खगोलीय गणनाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस दिन पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी अत्यंत कम होती है, इसलिए चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं में यह भी वर्णन प्राप्त होता है कि इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं को धारण करते हैं। अर्थात प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तो आती है, परंतु शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और 16 कलाओं को धारण करने के उपरांत चंद्रदेव अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। यह शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, जिसमें चंद्रमा अपना सबसे अच्छा प्रभाव पृथ्वी के जन सामान्य पर उत्पन्न करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और ऐसे अमृत में बहुत सारे औषधीय गुण निहित होते हैं। इसलिए न केवल ज्योतिष शास्त्र में बल्कि आयुर्वेद में भी शरद पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान है। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य इस दिन अस्थमा या दमा के रोगियों को औषधि का वितरण करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अस्थमा दमा का रोग चंद्रमा से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है तो उसे भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा अर्चना से अस्थमा या दमा के रोगियों को लाभ की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली किरणों में औषधीय गुण होता है, इसलिए रात्रि के समय घर की छतों पर खीर को टांगा जाता है, खीर बना करके रखी जाती है, जिससे मध्य रात्रि में जब चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो, जब चंद्रमा की सकारात्मक किरणें उत्सर्जित हो, तो उन खीर पर चंद्रमा की सकारात्मक किरणें आए और उस खीर को अगले दिन प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रभाव से उस खीर में अमृत
का प्रवेश हो चुका है और जो लोग उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं उन्हें कभी भी रोगों का सामना नहीं करना पड़ता है। शरद पूर्णिमा की तिथि में भगवान शिव जी, मां पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। यदि हम शरद पूर्णिमा के पौराणिक कथाओं की चर्चा करें तो पुराणों में जो हमें कथा प्राप्त होती है उस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी से ही संपूर्ण ब्रजवासी आनंदित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। ब्रज के क्षेत्र में रचाई गई रास लीला का भी विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के रास लीला से भी है। एक मर्तबा राधा ने बांसुरी से पूछा कि तुम भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हो? क्या वजह है, क्या कारण है कि सदा तुम भगवान श्री कृष्ण के होठों में समा गई हो और भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों में तुम्हें स्थान दिया है? राधा के इस प्रश्न को सुनकर के बांसुरी ने कहा, हे राधे, भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के होठों में समाने के लिए मुझे कठोर तप करना पड़ा है। जब मैं ब्रज के क्षेत्र में जन्मी तो मैं एकाकी थी। मैंने अपने यौवन में एकाकीपन को महसूस किया और कभी भी मुझे कोई सम्मान की निगाह से नहीं देखता था। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे लोहे के हथियार से पीटा और मुझ में 7 छिद्र किए, 7 छेद किए और मुझे ले जाकर के एक किनारे पर पटक दिया। उस किनारे से भगवान श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में मुझे उठाया और उन्होंने शरद पूर्णिमा की तिथि में मुझे पहली बार स्वर प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में उस बांसुरी को उठा करके उस बांसुरी को बजाने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रज की प्रजा तरंगित हो गई। बाल्य अवस्था से लेकर के अपनी युवा अवस्था और अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन बांसुरी से लोगों को तरंगित करते रहे। ये शरद पूर्णिमा की ही तिथि थी जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। तब से बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के होठों में स्थान ग्रहण की। शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास लीला की रात्रि भी कहा जाता है और ब्रज के क्षेत्र में ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों ने इस तिथि में रास लीला रचाई थी। 12 महीनों की पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की मानी जाती है और आप भी इस शरद पूर्णिमा के लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो आप जब इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करें या कार्तिकेय स्वामी की पूजा करें या मां पार्वती की पूजा करें या भगवान गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें तो मेष राशि के जातकों को नारंगी पदार्थों का उपयोग जरूर करना चाहिए। अपने पूजन सामग्री में नारंगी यानी ऑरेंज रंग के पदार्थों से जरूर आप अपने आराध्य देव की पूजा करें।
भगवान शिव जी को नारंगी रंग के गुलाल से आप अभिषेक कर सकते हैं या किसी भी नारंगी रंग के पदार्थ का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में ये शरद पूर्णिमा विशेष खुशियों को लेकर के आने वाली हो सकती है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो सुगंधित पदार्थों का अपने पूजा अर्चना में आपको उपयोग करना चाहिए। या तो सुगंधित द्रव्य पदार्थ या सुगंधित किसी भी पदार्थ का उपयोग आप भगवान शिव जी, मां पार्वती, कार्तिकेय, गणपति या भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में करें तो आपको बहुत जल्दी भाग्य जनित सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो हरे रंग के गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, हरे रंग के नैवेद्य या हरे रंग के किसी भी पदार्थ को अपने आराध्य देव को अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। यदि आपकी कर्क राशि है तो दुग्ध पदार्थों का जरूर उपयोग करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र देव को कच्चे दूध का अर्घ्य देने का भी विधान है। आप कर्क राशि के जातक हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें तो शरद पूर्णिमा आपके लिए विशेष रूप से सौभाग्यशाली हो सकती है। यदि आपकी सिंह राशि है तो लाल रंग के पदार्थों का इस शरद पूर्णिमा में आप जरूर प्रयोग करें। लाल वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं या लाल रंग के गुलाल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या किसी भी लाल रंग के पदार्थ से आप अपने आराध्य की पूजा कर शरद पूर्णिमा को और भी ज्यादा लाभान्वित करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। कन्या राशि है तो हरे अथवा हरे मिश्रित रंगों के प्रयोग से आपका कल्याण होने वाला है। आप अपनी पूजा में हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। हरे रंग का इस्तेमाल करने से कन्या राशि के जातकों को यह शरद पूर्णिमा विशेष रूप से लाभान्वित कर सकती है। यदि आपकी तुला राशि है तो आप चांदी के बर्तनों से शिवलिंग का अभिषेक करें। चांदी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ्य दें। आज आपको चांदी के बर्तनों का या चांदी के पात्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो नारंगी रंग के पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। नारंगी रंग के पदार्थों का उपयोग करने से आपका कल्याण होगा और आपको इस शरद पूर्णिमा के लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि होने पर आपको पीले अथवा पीले मिश्रित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। यह शरद पूर्णिमा भगवान शिव जी और मां पार्वती, कार्तिकेय, गणपति की उपासना का पर्व है। चंद्रदेव की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इसलिए पीले रंग के गुलाल से शिवलिंग का अभिषेक करने मात्र से धनु राशि के जातकों का कल्याण हो सकता है। यदि आपकी मकर और कुंभ राशि है तो नीले अथवा नीले मिश्रित रंगों का उपयोग आपको करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि के जातक आज के दिन शरद पूर्णिमा की तिथि में नीले, बैगनी, आसमानी रंगों का उपयोग इस पूजा या अपने आराध्य की उपासना में कर सकते हैं। इन दोनों राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की पूजा अर्चना भी आज के दिन आप कर सकते हैं। मकर कुंभ राशि के जातकों के लिए नीला अथवा नीला मिश्रित रंग भाग्यशाली रंग के रूप में सिद्ध हो सकता है। यदि आपकी मीन राशि है तो मीन राशि के जातकों को आज के दिन शरद पूर्णिमा की तिथि में पीले या पीले मिश्रित
रंगों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों के जीवन में खुशहाली का आगमन हो सकता है। यह शरद पूर्णिमा की तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, उन जातकों को जरूर आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए या चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आज के दिन से ही पूर्णिमा के व्रत की शुरुआत होती है और आज के दिन से ही जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है तो वो चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए व्रतों का सिलसिला आरंभ कर सकते हैं। व्रतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा भी शरद पूर्णिमा के संदर्भ में प्राप्त होती है। एक विद्वान की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री सदा पूर्णिमा के व्रत का विधि विधान से पालन करती थी, जबकि छोटी पुत्री पूर्णिमा के व्रत का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाती थी। पूर्णिमा के व्रत का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाने के कारण छोटी पुत्री की संतान जन्म लेने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। सदा ऐसा होता था कि बड़ी पुत्री की संततियां तो जीवित रहती थीं, परंतु छोटी पुत्री की संततियां जन्म लेने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होती थी। जब छोटी पुत्री ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया तो पंडितों ने यह बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत का अधूरा पालन करती हो। पूर्णिमा के व्रत का विधि विधान से तुम पालन करो तो तुम्हारी संततियां जन्म लेने के उपरांत जीवित रहेंगी। छोटी पुत्री ने प्रयास किया परंतु वो कामयाब नहीं हो पाई। एक बार मृत संतति को जन्म देने के कारण उस मृत संतति को छोटी पुत्री ने पटे में लिटा करके रख दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाने गई। जब बड़ी बहन ने उस पटे में लेटी हुई मृत संतति को स्पर्श किया तो बड़ी पुत्री के स्पर्श मात्र से वो संतान जीवित हो चुकी थी। अर्थात पूर्णिमा के व्रत का अच्छे से पालन करने पर बड़ी पुत्री ने उस संतति को अपने स्पर्श मात्र से जीवित कर दिया। यानी कितनी शक्ति उस स्त्री में आ जाती है जो पूर्णिमा के व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन करती है। तभी से यह परंपरा प्रचलित है कि पूर्णिमा की तिथि में व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि में व्रत का पालन करने से आपको भगवान शिव जी और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। शरद पूर्णिमा की तिथि में अपनी समर्थता अनुसार आप व्रत का पालन भी कर सकते हैं और रात्रि को भगवान चंद्रमा को अर्घ्य भी दे करके आप उनकी कृपा हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही पर्व त्योहार के विषय में जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी करिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।